क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप हवाई सफर करें तो इसके दौरान आपके कान बंद क्यों हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं अमेरिका के एक आर्ट म्यूजियम में एक केला जिसकी कीमत 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर है। अच्छा, तो अगर आपके हाथ गीले हों तो उंगलियों पर झुर्रियां सी क्यों बन जाती हैं? क्या आप ऐसे दरख्तों के जंगल को जानते हैं जहां सिर्फ खुदकशियां ही होती हैं? आज की इस वीडियो में ऐसे ही गजब के फैक्ट्स की बारिश होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक ही समझ गए होंगे, हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशन जरूर इनेबल कर दीजिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नंबर 1, क्या आपको पता है गीले हाथों पर झुर्रियां क्यों पड़ती हैं? आप माने या ना माने, मगर आज से पहले साइंसदानों को ये इल्म ही नहीं था कि गीले होने पर हाथों पर झुर्रियां क्यों पड़ जाती हैं। मगर अब इस राज से पर्दा हट गया है और ये वाज़ेह हो गया है कि इससे गीली चीजों पर गिरफ्त बेहतर होती है। ये दावा बर्तानिया में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आया। न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि पानी में कुछ देर बाद हाथों की उंगलियों पर बनने वाली झुर्रियां जिल्द के नीचे खून की शरियानें सिकुड़ने से बनती हैं। इस तहकीक के दौरान मुख्तलिफ रजाकारों पर तजुर्बात भी किए गए। इन रजाकारों में से कुछ के हाथ खुश्क जबकि दीगर के आधे घंटे तक पानी में भिगोकर रखने के बाद मार्बल, सीमेंट यानी मुख्तलिफ गीली या खुश्क अशिया पकड़ने की हिदायत की गई। नताइज से मालूम हुआ कि जिन लोगों के हाथ में पानी के नतीजे में झुर्रियां नमूदार हुई वो गीले मार्बल को खुश्क हाथों वालों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से पकड़ रहे थे। मुहक्किकीन का कहना था कि झुर्रियों ज़्यादा उंगलियां हमारे आबाओ अजदाद को पानी के चश्मों या गीली जगहों से गजा इकट्ठा करने में मदद देती थी। उनके मुताबिक अब हमें वैसी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, मगर ये झुर्रियां गीली जगहों पर बहुत गिरफ्त फराहम करती हैं। नंबर 2, फिजाई सफर या पहाड़ी इलाकों में सफर के दौरान कान क्यों बंद हो जाते हैं? अगर आपने फिजाई सफर किया हो तो एक तजर्बा जरूर हुआ होगा और वो है कि टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त कानों में तकलीफ, बंद हो जाना या सीटियां सी बजती हुई महसूस होती होंगी। मगर क्या ये किसी बीमारी की वजह से होता है या इसके पीछे कोई राज छुपा है? दरहकीकत फिजाई सफर के दौरान ऐसा होना आम मामूल की बात है, जिसकी वजह तैयारे में हवा के दबाव में तवाज़ुन न होना है। जब हम जमीन पर होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द यानी कानों के पर्दों के तरफ हवा का दबाव यकसर या बराबर होता है, जिससे हवा आसानी से कान और हलक के दरमियानी शरियान से गुजर जाती है। मगर जब हम तैयारे में सफर करते हैं तो वहाँ हवा का दबाव टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त गैर मुतवाजन हो जाता है और इसी तब्दीली को हमारे कानों के पर्दे महसूस कर लेते हैं, जो इसे फौरन मैच या मुताबिकत नहीं कर पाते। अगर कान इस दबाव से मुताबिकत में कुछ देर लगा दे तो दर्द महसूस होने लगता है। ऐसा ही कुछ गोताखोरी या जेरे आब जाने पर भी होता है जब हवा के दबाव में अचानक तब्दीली आती है। वैसे फिजाई सफर के दौरान कानों को इस तकलीफ से बचाने का तरीका बहुत आसान है और वो है बस जमाई लेना या कोई मीठी चीज निकलना। ये दोनों तरीके हवा के गुजरने वाली नाली को खोलकर दबाव में कमी लाते हैं। नंबर 3, छींक मारते हुए हमारी आंखें बंद क्यों हो जाती हैं? छींक ऐसी चीज है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। बस सर्दी, एलर्जी या मट्टी नाक में घुसती है और एक सेकंड से भी कम वक्त में नाक की रतूबत की 5000 कतरे 100 मील फी घंटा की रफ्तार से खारिज कर देती है। ये खारिज होने वाले ज़रात लगभग 30 फीट तक सफर कर सकते हैं और हवा में 10 मिनट तक रह सकते हैं, जो कि वहां से गुजरने वाले के लिए नजला जुकाम का खतरा पैदा कर देते हैं। मगर सवाल ये है कि इंसान छींक मारते हुए आंखें क्यों बंद कर लेता है? लो जी, हकीकत हमारा जिस्म इतनी ज्यादा तादाद में जरासीम खारिज करने पर तो बुरा नहीं बनाता है, मगर इन्हें देखना इसे बज़ाहिर पसंद नहीं। ताहम अगर छींक के दौरान आंखें खुली रह जाएं तो क्या होगा? इसका जवाब वाशिंगटन टाउनशिप मेडिकल फाउंडेशन अमेरिका के माहिरीन ने देते हुए बताया, जब छींक आती है तो इसके लिए आंखों के इर्द गिर्द के हिस्से के मसल्स हरकत में आते हैं। सुनने में तो अच्छा लगेगा, मगर इसकी कोई तुक नहीं कि हजारों जरासीमों को इतनी रफ्तार से अपने नाक से निकलते देखना कोई अच्छा नजारा साबित होगा। और हाँ, आंखें खुली रखने पर यह मवाद इसके अंदर भी मुमकिन तौर पर घुस सकता है। ताहम वो तस्लीम करते हैं कि अभी इसका कोई वाज़ेह जवाब मौजूद नहीं है कि आखिर छींक के दौरान आंखें बंद क्यों हो जाती हैं। बस एक ख्याल है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जिस्म को लगता है कि इसे दफा करना है। और हाँ, ये दफा किसी और चीज से नहीं बल्कि छींक मारने के अमल के दौरान खारिज होने वाली रतूबत से होता है। कुछ अफराद छींक के दौरान आंखें खुली रखते हैं और ये ख्याल दुरुस्त नहीं कि ऐसा करने से आंखें निकलकर बाहर गिर जाएंगी, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं। दरहकीकत ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर बआसानी देखी जा सकती हैं जिसमें लोग आंखें खोलकर छींक मार रहे हैं। इनको ना ही कोई देखे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये काफी दिल खराब कर देने वाला नजारा भी हो सकता है। वैसे ऐसे बासलाहियत लोग बहुत कम होते हैं जो आंखें खोलकर छींक मार सके, और ऐसी कोशिश ना ही करें तो बेहतर है ताकि खुद को अपने काबिल कराहत फेल से बचा सके। नंबर 4, फोन कॉल पर लोग पहला लफ्ज हेलो ही क्यों बोलते हैं? माने या ना माने, मगर हम में से बेशतर अफराद जब फोन कॉल सुनते हैं तो सलाम की बजाय जो लफ्ज सबसे पहले कहते हैं वो है हेलो। मगर क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया भर में लोग फोन कॉल रिसीव करने पर इसी लफ्ज से गुफ्तगू का आगाज क्यों करते हैं? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक इंग्लिश जुबान में हेलो लफ्ज की आमद 1827 में हुई थी और ये खैर मकदमी थॉमसन एडिसन ने मुतारफ कराया। उन्होंने इस जमाने में टेलीफोन इस्तेमाल करने वाले अफराद पर जोर दिया कि जब वो कॉल का जवाब दे तो हेलो से बात शुरू करें। थॉमस एडिसन के हरीफ और टेलीफोन के मौजूद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के ख्याल में बेहतर लफ्ज ओहे था, जो कि डच लफ्ज खुद से अहज किया गया था और इसका मतलब भी हेलो ही होता है। मगर खुशकिस्मती से आज के जमाने में फोन कॉल सुनते हुए ये लफ्ज कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि थॉमस एडिसन ने गैर मकदमी लफ्ज के तौर पर हेलो को तजवीज किया।
इस जमाने में टेलीफोन को मॉडर्न वॉकी टॉकी समझा जाता था, जिसमें कारोबारी इदारों के लिए लाइन हमेशा खुली रहती थी। मगर मसला ये था कि फोन करने वालों को मालूम नहीं होता था कि दूसरी जानने वाला कब बात करना चाहता है, और इसके हल के तौर पर एडिसन ने हेलो को तजवीज किया था ताकि हर एक की तवज्जो हासिल की जा सके। और बस फिर क्या था, ये लफ्ज आम हो गया। बल्कि आज तक दुनिया भर में लोग फोन कॉल मौसूल करने के बाद आमतौर पर पहला लफ्ज हेलो ही बोलते हैं। नंबर 5, दरख्तों का वो समंदर जहां लोग खुदकुशी करते हैं। टोक्यो से 2 घंटे की मुसाफत पर जापान के सबसे बुलंद पहाड़ कोई फ्यूजी के दामन में वाक़े एआकिगाहारा नामी इस जंगल को दरख्तों का समंदर और खुदकुशी का जंगल भी कहा जाता है। इस जंगल पर कई हॉरर फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। दुनिया में जिंदगी से बढ़कर कोई भी कीमती चीज या तोहफा नहीं, और ना ही दुनिया के किसी ऐशो आराम, शोहरत और दौलत को इसका नोएमल बदल करार दिया जा सकता है। ताहम दुनिया के मुतअद्दिद लोग ऐसे भी हैं जो कुदरत की जानिब से अता की गई जिंदगी को खत्म करते वक्त देर नहीं करते। खुद को मारने के लिए लोगों के पास कोई भी चॉइस नहीं होती, वो अपनी जिंदगी का खात्मा कहीं भी कर सकते हैं। ये जापान में एक ऐसा जंगल है जिसे दरख्तों का समंदर कहा जाता है। दरख्तों से भरे इस समंदर की खास बात यह है कि इसे खुदकुशी का जंगल भी कहा जाता है, जहां जापान भर से लोग सिर्फ अपनी जिंदगी का खात्मा करने आते हैं। जापान में ये जंगल कई सालों से मौजूद है और वहां पर लोगों की जानिब से खुदकुशी करना भी कोई नई बात नहीं। ताहम दुनिया इस खौफनाक जंगल से कुछ अरसा पहले ही रोशनास हुई थी। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी शहरी ने जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो से 2 घंटे की मुसाफत पर वाक़ इस खौफनाक जंगल, जिसमें वो जापानी अफराद की मदद से अपने दोस्तों के साथ इस जंगल का दौरा कर रहे थे, सैर के दौरान इन्हें एक दरख्त पर एक शख्स की लटकी हुई लाश नजर आई। अचानक इन्हें दूर से एक दरख्त पर लटके हुए मर्द की लाश नजर आई, जिस पर वो घबराकर दोस्तों से पुलिस को फोन कॉल करने लगे। ये जंगल सालों पुराना है। इस जंगल से मुताल्लिक कई द्योमालाई किस्से मशहूर हैं। इस जंगल की पुरअसरारियत पर नावल लिखे जाने समेत फिल्में भी बनाई गई हैं। मकामी हुकूमत के आदादो शुमार के मुताबिक इस जंगल में 2013 से 2015 तक 100 अफराद ने खुदकुशी की। ताहम जापान की वजारत लेबर एंड हेल्थ के आदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ 2015 में यहाँ 24,000 लोगों ने इंतहाई संगीन कदम उठाया। इस जंगल में दाखिल होने वाले रास्ते पर नस्ब बोर्ड पर जापानी जुबान में लिखा हुआ है कि जिंदगी अपने वालिदैन की जानिब से मिलने वाला इंतहाई कीमती तोहफा है। अपने वालिदैन, बहन भाइयों और दीगर रिश्तेदारों के बारे में सोचें। इस बोर्ड पर लोगों को इस जंगल में अकेले सफर न करने की हिदायत भी की गई है। नंबर 6, किसी दीवार पर भद्दी सी टेप से चिपके हुए एक केले की कीमत क्या हो सकती है? ये जानकर आप दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। यकीनन आप इस एक केले के एवज चंद रुपए ही अदा करेंगे, लेकिन ऐसा ही एक केला मियामी की आर्ट बेसल नामी गैलरी में $1,20,000 में फरोख्त हुआ, जिसकी पाकिस्तानी रुपयों में कीमत 1,80,00,000 के बराबर है। इसके बाद दूसरा केला भी इतनी ही रकम में फरोख्त हो गया। और मजे की बात यह है कि इस केलों को लगाने वाले ने ये केला महज 30 रुपए में खरीदा था। इसी वजह से इस फनपारे को कॉमेडियन का नाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि एक जानिब तो केला आलमी तौर पर तिजारत का हिस्सा है और हमारी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल है, और केले के छिलके से फिसलने जैसे लताइफ भी हमारे मुआशरे में आम है। इसके बनाने वाले मोरिस यू पहले कांसी और दीगर धातों से केला बनाना चाहते थे, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी, और इसके बाद उन्होंने एक दिन दुकान से 3 केले खरीदे और इन्हें आर्ट गैलरी में टेप से चिपका दिया। एक केला एक खातून ने $1,80,00,000 रुपए में खरीदा और दूसरा एक मर्द ने उतनी ही कीमत में खरीद दिया, लेकिन तवक्को है कि तीसरा केला इससे भी महंगा फरोख्त होगा, जिसकी कीमत $1.5 रखी गई है। यार मैं तो इन लोगों से हैरान हूँ, कैसे उल्टे सीधे काम करते हैं। और इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।